मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें एक ऐना नाम की लड़की नर्स होती है। वो डॉक्टर को एक पेशेंट की रिपोर्ट दे रही होती है। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड कहीं घूमने चलने के लिए पूछता है। फिर ऐना बोलती है कि कल मैं अपनी शिफ्ट से जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह ऐना के हस्बैंड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी गेट पे खड़ी होती है और उसके चेहरे पे पूरा खून लगा होता है। फिर वो जल्दी से उसकी बेटी के पास जाता है और उसकी बेटी उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। फिर वो ऐना पे भी हमला कर देती है, लेकिन ऐना जल्दी से गेट बंद कर लेती है। फिर वह एम्बुलेंस को जल्दी कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। फिर ऐना का पति इन्फेक्टेड हो जाता है। वो फिर ऐना पर हमला कर देता है। ऐना बाथरूम में जाके गिर जाती है। फिर वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जाम होती है। फिर ऐना का पति बाथरूम का गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर ऐना कैसे भी कर बाथरूम से निकल जाती है। फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है। आगे जाके उसकी गाड़ी एक पेड़ के अंदर घुस जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक पुलिस वाला बंदूक लेके खड़ा होता है। वो पुलिस वाला उससे कुछ बोलने के लिए कहता है। ऐना बोलती है मैं एक नर्स हूँ। फिर वो पुलिस वाले के साथ चली जाती है। आगे जाके उसको 3 लोग मिलते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है। वो तीनों लोग मॉल जा रहे होते हैं। फिर वो लोग ऐना और पुलिस ऑफिसर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर ऐना और पुलिस ऑफिसर उन लोगों के साथ चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग मॉल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गेट लॉक होता है। तभी उन लोगों के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन वो कैसे भी कर मॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो सब मॉल को चेक कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी माइकल के ऊपर हमला कर देता है और माइकल उस ज़ॉम्बी की आंख में एक स्टिक घुसा देता है। ऐना और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी उस प्रेग्नेंट लेडी के हाथ पर काट लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है। फिर पुलिस ऑफिसर पानी के अंदर गिर जाता है। फिर ऐना पुलिस ऑफिसर की गन लेके ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर वो सब जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो 3 लोग उन लोगों की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ऐना बोलती है नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, हम नीचे नहीं जा सकते। ये जो आदमी है इसका नाम सीजे होता है। वो ऐना को बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी हथियार है वो टेरी को दे दो, लेकिन पुलिस ऑफिसर मना करता है। तो सीजे बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। फिर ऐना उसकी बात मान लेती है और अपने सारे हथियार टेरी को दे देती है। फिर वो लोग न्यूज में देखते हैं कि शहर में सब लोग ज़ॉम्बी बन गए। एक आदमी बोलता है इनके सिर के बीच में गोली मारे तो ये मर सकते हैं। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर ऐना और माइकल छत पर एक मैसेज लिखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर उस मैसेज को देखकर उन लोगों की हेल्प कर सके। तभी वो लोग छत पर एक आदमी को देखते हैं जो ज़ॉम्बी को शूट कर रहा होता है। उस आदमी का नाम एंडी होता है और सीजे उन लोगों को एक रूम में ब्लॉक कर देता है। वह फिर मिलकर सब वहाँ से निकलने की सोचते हैं। फिर तभी हम टेरी को देखते हैं जो उन लोगों को आजाद कर देता है और उन लोगों को लेकर टेरिस पर आ जाता है। फिर वो देखता है कि बाहर एक ट्रक में कुछ लोग होते हैं जो मदद के लिए आवाज देते हैं, लेकिन सीजे उन लोगों को मना कर देता है। फिर टेरी और उसके साथी सीजे पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर वो लोग उन सबको बचा लेते हैं और उनमें से 2 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। फिर हम ऐना को देखते हैं जो एक ओल्ड लेडी के पास होती है और उस ओल्ड लेडी की तबीयत खराब होती है। थोड़ी देर बाद उस लेडी की मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप बैठ जाती है। फिर वो ऐना पर हमला कर देती है। ऐना उसकी आंख में एक स्टिक घुसा देती है। फिर ऐना सबसे पूछती है क्या किसी और को भी काटा है? माइकल बोलता है हाँ, एक आदमी के पैर पर काटा है। ऐना बोलती है हमें उसे जल्दी से मारना होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को गोली मार देता है। कुछ दिनों बाद वो लोग अपनी जिंदगी ऐसी जी। पुलिस ऑफिसर और एंडी की अच्छी दोस्ती हो गई होती है। वो हर रोज छत पर बैठकर एक दूसरे से लिख लिख कर बात करते हैं। हम एंड्रे को देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है वो ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उसके हाथ पैर बांध देता है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर एक ओल्ड लेडी एंड्रे के पास आती है। वो उसकी वाइफ को देख के डर जाती है और उसको शूट करके मार देती है। फिर एंड्रे और ओल्ड लेडी एक दूसरे को शूट कर लेते हैं। फिर ऐना और उसके साथियों को गोलियों की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि एंड्रे और ओल्ड लेडी ने एक दूसरे को गोली मार ली है। फिर एंड्रे के हाथ में एक बच्चा होता है। ऐना देखती है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है। फिर ऐना उस लड़के को शूट कर देती है। फिर हम माइकल और उसके साथियों को देखते हैं जो पार्किंग एरिया में जनरेटर ऑन करने जा रहे होते हैं। तभी माइकल को एक आवाज आती है। वो देखता है कि वो एक कुत्ते की आवाज है। फिर एक ज़ॉम्बी सीजे के साथी पर हमला करता है और उसको मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से कैसे भी कर निकल जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है यहाँ पर मुझे नहीं मरना, हमें यहाँ से निकलने का प्लान बनाना होगा। फिर वो लोग 2 गाड़ियों पर तार और जालियों से कवर कर देते हैं और नुकीले तार लगा देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी के बीच से आसानी से निकल सके। फिर वो लोग एंडी की शॉप में जाते हैं गन्स लेने। फिर वो लोग देखते हैं कि एंडी भी ज़ॉम्बी बन गया होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसको शूट कर देता है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो जब ज़ॉम्बी के बीच में पहुँचते हैं तो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पलटने वाले होते हैं, लेकिन सीजे उनकी तरफ एक सिलेंडर फेंकता है और उसको शूट कर देता है। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर सारे के सारे ज़ॉम्बी जल जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उस आदमी को बोलता है कि हमारी गाड़ी के पीछे एक ज़ॉम्बी है। फिर वो आदमी ब्लेड ऑन करता है और गलती से एक लड़की
का कंधा काट देता है और गाड़ी पूरी तरीके से पलट जाती है। फिर सीजे बोलता है जो हमारे पीछे गाड़ी थी वो नजर नहीं आ रही है। तभी वो लोग अपनी गाड़ी रोक के उन लोगों की मदद करने जाते हैं। फिर माइकल उस पुलिस ऑफिसर और बाकी लोगों को बचा लेता है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी को एक ब्रिज के ऊपर रोक लेते हैं। सीजे गाड़ी के अंदर ही रह जाता है। तभी सीजे के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला करते हैं। फिर सीजे एक सिलेंडर में गोली मारकर एक बड़ा सा धमाका करता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर एना को पता चलता है कि माइकल को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और माइकल सोचता है कि वो वहीं रहेगा और माइकल वहीं रह जाता है और एना और बाकी लोग बोट लेके निकल जाते हैं। फिर एना और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक नई शुरुआत करने एक आइलैंड पर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि आइलैंड पे पहले से ही ज़ॉम्बियों ने हमला करके रखा है और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है।